तो कैसे हो मेरे भाइयों। अब एक और कमेंट सेक्शन जब पढ़ना तुम चालू करते हो तो एक बहुत बड़ा रैबिट होल है, ठीक है। तुम उसमें घुसते चले जाते हो एंड तुम्हें पता भी नहीं चलता कि उसमें से तुमने कितने टॉपिक्स निकाल लिए हैं। उसमें से एक टॉपिक बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ठीक है। एंड दैट टॉपिक इज, हमारे पास दो ऑप्शन है। अभी रसासी हवस आइस आ गया है, तो क्या वो लेना चाहिए या रसासी हवस लेना चाहिए एंड पैसे बचाने चाहिए। ये क्वेश्चन इतना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एंड स्पेशली तब जब अभी 2025 की समर्स आने वाली हैं। अब अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने एक परफ्यूम उसके आगे रख रखा है। एंड जिनको नहीं पता, ये रसासी का ही एक परफ्यूम है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़े पास से। अगर तुम इसकी हालत देख सको, इस पे अगर लाइट शाइन कर रही हो तो बहुत क्लोजअप से आराम से देखना, बहुत पॉज कर करके देखना। तो ये है रसासी का ब्लू फॉर मैन, बहुत पुराना, मतलब जूस भी इसमें ऑलमोस्ट 100 में से 30 ml बचा होगा। तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट 6-7 साल से तो है मेरे पास। एंड अगर मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन ओरिजिनेशन टू रसासी हवस। ये मेरा बहुत मतलब मेरे को ये बहुत पसंद थी, ये फ्रेग्रेंस हमेशा से बहुत पसंद थी। एंड इसलिए फिर जब रसासी हवस आया तो मैं बहुत खुश हो गया। कैसा लगता है इसका ये ब्लू फॉर मैन का एडवांस्ड वर्जन है रसासी हवस। एंड दैट्स हाउ आई एडेड रसासी हवस टू माई कलेक्शन। तो ये बैक स्टोरी है, मतलब आज से 6-7 साल 8 साल पहले तक ये स्टोरी जाती है। मैं तो 6 साल बहुत हम्बल होकर बोल रहा हूँ, इट कैन बी 8 years ओल्ड आराम से, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि रसासी हवस और रसासी हवस आइस के बीच में आज अगर तुम कंफ्यूज हो के कौन सा लेना चाहिए, तो दोनों के मैं तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। एंड लास्ट में प्राइस टू परफॉर्मेंस अपन बात कर लेंगे। एंड दैट्स हाउ वील डिसाइड कि तुम्हें कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की, मतलब दोनों में पॉजिटिव्स क्या क्या है। पहला, मैं रसासी हवस का अगर तुम्हें पॉजिटिव बताऊं तो जो लोग थोड़े से मैस्कुलिन माचो लोग होते हैं, बिल्कुल एकदम रफ टफ विलन टाइप का, विलन तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ, तुम सोच रहे हो बिल्कुल रफ टफ टाइप के लोग होते हैं, थोड़े मैस्कुलिन लोग होते हैं जिन पे ना बबल गमी, कभी भी फ्रूटीनेस ज़्यादा उभर के नहीं आती है, वो उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। बॉबी देओल टाइप का जो एनिमल में जो लुक था ना, वो लोग ना कभी रसासी हवस नहीं वेयर कर पाएंगे, बिकॉज ये ऑल टाइम बबल गमी है। बट ये ना वुडी हल्का सा एम्बर साइड चला जाता है ड्राई डाउन में। तो मैं वैसा नहीं हूं, बट मैं पर्सनली जो मेरा टेस्ट है, जो मेरा प्रेफरेंस है, वो रसासी हवस की तरफ हमेशा से जाता है। इन दोनों में से बेटर कौन है? नहीं, दोनों अपनी तरफ से अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझो कि अगर तुम बहुत ही फेयर स्किन वाले हो, थोड़े से बबली नेचर के हो, क्यूट फेस जिसका हो गया, वो लोग जो है ना, वो रसासी हवस उन पर बहुत सूट करेगा। लेकिन जिनकी थोड़ी सी डार्कर स्किन टोन है, जो थोड़े से इंटिमिडेटिंग लगते हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है, मतलब लगता है वो बॉबी देओल एनिमल स्टाइल या रणबीर कपूर एनिमल स्टाइल, अगर तुम्हें उस टाइप में कोई फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए तो वो तुम्हारे लिए रसासी हवस बन सकती है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये रसासी हवस की क्वालिटी है। तो मैं वुडी नेचर की जो फ्रेग्रेंसेज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट फ्रूटी, इट्स नॉट बबल गमी, ऐसा नहीं है कि ये सिट्रस ही नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ड्राई डाउन में ये और ये बहुत डिफरेंट है। ये फिर भी स्वीट रहती है, ये स्वीट नहीं रहती होती है। ओपनिंग में भी ये ज़्यादा स्वीट है, मैं आइस की बात कर रहा हूँ, रसासी हवस आइस, ये स्वीटर है, ये उतनी स्वीट नहीं, ये सिट्रस साइड ज़्यादा है, थोड़ा सा शार्पनेस इसमें ज़्यादा है, विच आई यूजुअली लाइक। मेरे को मीठी फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है, मुझे कायदल फुरसान बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मेरे को रेव नाउ पसंद इतनी नहीं आती है, मेरे को अफनान 9 PM रेबेल इतना पसंद नहीं आता है। ये उस कैटेगरी वाला है। आई एम नॉट सेइंग दैट स्वीट, वो पाइनएप्पल वाला टोन नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, बट ये बबल गमी स्वीट तो है। इसके अंदर वो नहीं है, इसके अंदर शार्पनेस है, इसमें मेटालिकनेस हल्की सी है, इसके अंदर सिट्रस खट्टापन टाइप का इसमें जो लगता है वो है, वो पंच है इसके अंदर, जो मुझे बहुत पसंद आता है। नंबर 2 आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे, जो दोनों को जानना है कि इन दोनों में से परफॉर्म बेटर कौन करता है। हूबहू डिट्टो 101% दोनों इक्वली परफॉर्म करेंगे। मेरे पास अभी 2 स्ट्रिप ड्राई डाउन में फिर से पड़ी है, क्योंकि मेरे को अपने चैनल के साथ रिस्क नहीं लेना कि मैं कोई वीडियो डाल दूं एंड 5 साल बाद मैं उस पर रोस्ट किया जा रहा हूं। मैं जितना भी रिसर्च कर सकता था ऑनलाइन, जितना भी मैं खुद ट्राई कर सकता था हम्बली, मैंने दिखा दिया कि मैं ब्लू फॉर मैन, ये वाली, ये मैं कितने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें दिखा दी कि धूल पड़ी हुई है उस पर। तो मैं तब तुम्हें बता रहा हूँ कि आफ्टर यूजिंग इट एक्सटेंसिवली देयर हैज़ बीन नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इट्स ऑन अ ब्लैंक पेपर इफ आई शुड राइट, इट्स इक्वल। दोनों सेम है परफॉर्मेंस में, 8 घंटे दोनों लास्टिंग है, प्रोजेक्शन दोनों का 3-3 फीट मिलेगा। उसके बाद जो सिलाज है इसका वो अच्छा खासा मिलता है, 1.5 आवर तक आराम से तुम्हें मिलेगा।
एंड कभी भी ये स्किन सेंट नहीं बनेगा, क्लोज टू स्किन कभी नहीं आएगा। 2 फीट का तब भी एक सेंट बबल बना के रखता है। अगर तुम कहीं पे बैठे हुए हो एक अच्छी जगह पे तो ये ट्रैवल करती है। ये फ्रेग्रेंस ऐसी फ्रेग्रेंस है दोनों में, क्योंकि बेस दोनों का ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम ही है। अगर तुम मानो नहीं मानो, एंड में नॉट बेस नोट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेस नोट, आई एम टॉकिंग अबाउट जिस ग्राउंड लेवल पे इसको बनाया गया है, फ्रूटीनेस जो इसके अंदर डाली गई है वो है। बस इसके अंदर फ्रूटीनेस कम है, स्वीटनेस कम है, इसके अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा है जो एंड तक रहती है। ये एंड में एम्बरी हो जाता है, वुडी हो जाता है। तो टेस्ट तुम्हारा यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि विच वन इज़ बेटर। किसी को रसासी हवस आइस बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को रसासी हवस बहुत अच्छा लग सकता है। विच वन इज बेटर की बात करूं, ये फिर यार पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल चॉइस है। इससे ये बेटर नहीं है, इससे ये बेटर नहीं है, ये मैं तुम्हें बता दूं। ये बहुत जगह तुम्हें मिलेगा कि नहीं, रसासी हवस आइस इज समहाउ इट्स एन अपग्रेड टू रसासी हवस। नहीं, इसी मिथ में मत पड़ना। फिर मैं वही फेसबुक ग्रुप का, अगर तुमने इससे पहले मेरा वीडियो देखा हो तो, डिकैंटिंग बिजनेस वाला, कि जिसको चलाना है फिर उसको चलाना है, ठीक है, क्योंकि अभी स्केर्सिटी इसकी है, डिमांड इसकी है, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये खराब हो गया। अगर ये इसके बाद लॉन्च हुआ होता तो ये अच्छा बन जाता, ये तुम गारंटी ले लो। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना, ये पहले लॉन्च हुआ था। तो अब क्या करें, इसको कैसे सेल किया जाए? ये बेटर है, इट्स एन अपग्रेडेड वर्जन टू रसासी हवस। बिल्कुल भी नहीं। तुम कॉलेज में 6 फीट के बिल्कुल जाट इंसान हो, बिल्कुल छाती पे बाल है, बड़े बड़े बाल रख के घूमते हो, एकदम अघोरी टाइप तुम्हारा लुक रहता है, कभी कभार तो ऐसा कि लोग देख के डर जाए, तो भाई रसासी हवस। लेकिन जॉली नेचर के हो, क्यूट दिखते हो, गोरे चिट्टे रखे हुए हो, बढ़िया एकदम फिट, एक शानदार पर्सनालिटी है, बिल्कुल मास प्लीजर पर्सनालिटी है, तो बबल गमी जाओ, बढ़िया रसासी हवस आइस लगाओ, ठीक है। इट्स मोर अबाउट योर पर्सनालिटी। तो लास्ट में प्राइस टू परफॉर्मेंस वैल्यू को ले लेते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूं, ये रसासी हवस अगर तुम्हें 4000 का मिल जाता है, रसासी हवस आइस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, अगर ये तुम्हें 4000 का मिल जाता है तुम ले लो। बट अगेन कीप दिस इन माइंड, इट्स अ कंपैरेटिवली स्वीटर फ्रेग्रेंस। ये शुरू में भी स्वीट रहेगी, मिड में भी स्वीट रहेगी, एंड में भी स्वीट रहेगी, एंड दैट इज द रीजन आई एम नॉट टेस्टिंग इट। दिस इज नॉट अ टेस्टिंग वीडियो, बिकॉज मैं ये इनको ड्राई कर चुका हूँ, एंड इनका एंड नोट भी एक बार लास्ट बार अपनी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये अगर तुम्हें स्वीटर फ्रेग्रेंस पसंद है तो तुम ये ले लो। 4000 रुपये में अगर ये मिलती है, 4000 और लेस देन 4000, 4000 रुपये से एक भी रुपया ऊपर दे रहे हो तो तुम बर्बादी मचा रहे हो। फिर तुम जा रहे हो क्लब द न्यू प्रेशियस वन करके एक फ्रेग्रेंस आई है उस कैटेगरी में, फिर उनको खरीदो, फिर इसकी वैल्यू नहीं बचती है ना। इट इज़ नॉट फार बेटर देन दोज फ्रेग्रेंसेज। बट अगर तुम्हें मिल रहा है 4600, 4700, इट डजंट मेक सेंस। फिर तो ये प्राइस टू परफॉर्मेंस, ये तो ब्लाइंड बाय वर्दी है भाई। क्योंकि ये तुम ध्यान रखना, ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, लेकिन ये तुम ध्यान रखना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि तुम बच्चे नहीं बनोगे, उल्टी लाइफ में एज में नहीं जाओगे, तुम 18 से 19, 20, 21, 22 ही जाओगे। एज मोर यू ग्रो इन लाइफ यू विल टेंड टू लाइक रसासी हवस मोर, बिकॉज ये वुडी एम्बरी नेचर है। और हर लड़के का ये ट्रेंड है कि वो जैसे से मैच्योर होता जाता है, जैसे से बड़ा होता जाता है, उसको ये वुडी एम्बरी फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं, स्मोकी फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं, वो कंपैरेटिवली पसंद आती हैं। तो अगर तुम लाइफ में मैच्योर हो रहे हो, एज में बढ़ रहे हो, उल्टे नहीं जा रहे हो, यू विल ऑलवेज लव रसासी हवस ओवर रसासी हवस आइस। ये मैंने देखा था लास्ट 3050, इसके आसपास अगर मिलता है 3200 तक, इसको ले लो, इट्स अ वेरी गुड बाय। लेकिन अगर ये, सुन लेना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये लास्ट में मैं बोल के जाना चाह रहा हूँ तुमसे, ताकि तुम्हें एकदम क्लियर इंडिकेशन मिल जाए। अगर तुम्हें ये 3800 में मिल रहा है और साथ में तुम सर्च करते हो क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा 150 ml, और वो भी तुम्हें 3699 में मिल रहा है, यानी 3700 रुपये में क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा 150 ml मिल रहा है, इसको ड्रॉप करके उसको ले लेना एनी डे। तो एंड कंक्लूजन क्या है? अगर आज मैं तुम्हारे शूज़ में होता, आज मैं तुम्हारी जगह होता, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होते, मैं हमेशा रसासी हवस को लेता ओवर रसासी हवस आइस। येस, इट्स ओवर हाइप्ड बिकॉज इट्स न्यू, नई फ्रेग्रेंस है तो ओवर हाइप हो गई, पैसा ज़्यादा होगा ही। अगले साल तक देखना, इट इज़ 2025, 2026 में जाके यही तुम्हें 3000 रुपये की नहीं मिली तो बोल देना मुझे, ठीक है। इट्स नॉट दैट वर्दी के इसके लिए तुम्हें 4000 रुपये खर्च करने पड़े। सो दैट वाज माय एंड कंक्लूजन। तुम मुझे बताना तुम्हें ये कंक्लूजन कैसा लगा, ये ओवरऑल वीडियो कैसा लगा। बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि अगर तुम्हारा कोई भी पहला परफ्यूम है जिस पे तुम हैवी अमाउंट लगाने वाले हो, एंड दैट टू योर समर फ्रेग्रेंस है, तो राती ब्लू 2500, नहीं तो रसासी हवस 3000। इससे 1 रुपये भी ऊपर खर्च करके तुम ये बोल रहे हो कि मैंने तो आइस लिया है, रसासी हवस आइस लिया है, और तुम नहीं जानते ये बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है रसासी हवस आइस, ये रसासी हवस से भी बेटर है, तो फिर तुम्हें परफ्यूम का ज्ञान नहीं है। आई एम सॉरी टू से। थैंक यू सो मच।